नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना वायरस भारतवर्ष में आया है, इसके परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पूरी दुनिया के बनस्पत काफी बेहतर होगी। और अब एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं कुछ वीडियोस की, जिसमें मैं बताऊंगा कि जैसे ही अपन कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेंगे या ये कम होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर हमारे मुहाने पर दस्तक दे रहा है। एक तो ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। इसके अतिरिक्त एक बात और बता दूं, पिछले नवंबर 2019 को राहु 18 महीने के लिए आए हैं और इसी कारण से राहु केतु की जो दशा है, इस वजह से जो सारा माहौल इस समय पूरे विश्व में बना हुआ है, महामारी का, परेशानी का, दुख का, पीड़ा का, ये आया है। और ये कब तक चलेगा, कब अपन कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। इसके अतिरिक्त जो राहु है, मुख्यतः उसी की दशा भी चल रही है, उसी का प्रभाव चारों तरफ दिख रहा है। तो राहु के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि राहु के बारे में आप A to Z जान सके। वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक वीडियो ये है आपके लिए। इसके अतिरिक्त कौन से भाव में राहु कैसा फल देता है और रोजमर्रा की दिनचर्या में किस तरह आप अपने राहु को सुधार सकते हैं और कैसे अचानक वो बिगड़ जाता है, कैसे आपसे रुष्ट हो जाता है, आपके किन नॉर्मल दिनचर्या के कर्मों से वो खराब हो जाता है, वो सब आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो इस वर्तमान वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि उसी से आपको मालूम पड़ेगा कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि आज की इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है। आप सभी जानते हैं, अपन इसको कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मा द्वारा मांडा गया, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया गया, प्रोड्यूस किया गया, क्रिएट किया गया संसार। ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला देवता माना गया है, विष्णु भगवान को पालक माना गया है और रुद्रदेव को संहारक माना गया है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ये चार मुख हैं। तो इन्होंने जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और चारों मुख, इनके चारों दिशाएं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो चार दिशाएं उनमें बांटा गया है। और इन चारों पे नजर रखने के लिए कि किसका जन्म किस दिशा के अंदर, कौन सी योनि के अंदर, कहां पे होगा, इसके लिए ब्रह्मा जी को चार मुख प्रदान किए गए हैं भगवान के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा। ठीक है। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो ऋतुएं हैं वो भी चार होती हैं। एक महीने के अंदर चार ही सप्ताह भी आते हैं। तो चार का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त जितने भी जलचर हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इन सब के चार ही हाथ पैर बताए गए। इंसानों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जानवरों के 4 पैर हैं, पक्षियों के 2 पंख हैं, 2 पैर हैं। तो ये जो चार का जो अंक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अगर आप देखते हैं। और जो मुख हैं चार, वो चारों दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो भगवान विष्णु की नाभि के कमल से हुई है। और जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, पुराण आप सभी जानते हैं कि जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने 18 पुराण लिखे थे। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, जिनमें से एक पुराण है पद्म पुराण। और यह अपने को बताता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके 14 पुत्र थे। यदि हम हरिवंश पुराण पढ़ते हैं तो वहां पे हमको 17 पुत्रों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक पुत्री का वर्णन भी मिलता है। जो ये 14 पुत्र थे, इन 14 में से 4 जो पुत्र सर्वप्रथम पैदा हुए, उनको सनत ऋषि कहते हैं। और ये चारों जो पुत्र थे, ये इतने महान थे, इतने तीक्ष्ण बुद्धि थे कि इन्होंने सारे वेद, चारों वेद जो कि ब्रह्मा जी ने प्रोड्यूस किए हैं, सारे उपनिषद, सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु सब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी इनकी जो आयु थी वो 6 से 8 वर्ष ही नजर आती थी। इन चारों संत कुमारों का जो जन्म हुआ, वो ज्ञान इंद्रियों के से भी पहले हो गया। यही कारण था कि इनके अंदर जो प्रजनन की या और संतान उत्पत्ति की जो जिज्ञासा थी और जो शक्ति थी, दोनों ही नहीं थी। और वो बिल्कुल बालक, अबोध बालक की तरह लगते थे। हाँ, वो अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तो बहुत कर सकते थे, किंतु ब्रह्मा जी का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, उनका पूरी सृष्टि का निर्माण था। और सृष्टि का निर्माण तभी हो सकता है जब और बच्चे और नस्लें आगे आए। उसके लिए उन्होंने 10 और पुत्रों का जन्म किया।
तो जो अगले 5 पुत्र पैदा हुए भगवान ब्रह्मा जी के, वो ज्ञान इंद्रियों को परिलक्षित करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं अपनी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्किन यानी कि त्वचा। ये पांचों अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनको अपन 5 सेंसेस कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं इनके पहले 5 पुत्र। और जो अगले 5 पुत्र हैं वो कर्म इंद्रियां जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कर्म इंद्रियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है हाथ, पांव, मुख, मलद्वार और जनेंद्र यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जितने भी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वो किसी ना किसी बॉडी पार्ट से हुए। जैसे मन से कौन हुए? मन से हुए ऋषि मारीच, नेत्रों से ऋषि अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, चर्चा से भृगु, प्रयाण से वशिष्ठ, अंगुष्ठा से दक्ष, अंगुष्ठा यानी कि अंगूठा। दक्ष कौन? दक्ष प्रजापति, जिनकी बहुत सारी पुत्रियां थी, जिन कुछ चंद्रमा से जिनका विवाह हुआ। इसके अतिरिक्त दक्ष की ही पुत्री थी सती, जो शिव जी की धर्मपत्नी बनी। और इसके अलावा जो पुत्र हैं मरीच, जो एक मन से उत्पन्न हुए हैं पुत्र भगवान ब्रह्मा के, उनके जो पुत्र थे कश्यप, उनसे 17 पुत्रियों का विवाह हुआ। और उन्हीं से सारी की सारी मानव जाति, दानव, असुर, पेड़ पौधे, यक्ष, किन्नर, सबका जन्म माना गया है। और इस नाते से सभी अपन भाई बहन हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पशु हो, अपन सब एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और उन्हीं से राक्षस और राहु का भी जन्म माना गया है, कश्यप ऋषि। और जो बाकी उनकी जो 17 रानियां थी या उनकी जो धर्मपत्नियां थी, उन धर्मपत्नियों से ये जन्म माना गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त छाया से कदर्भ जो पुत्र हैं उनके, वो उत्पन्न हुए। और इच्छा से तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 4 पुत्र उनके सर्वप्रथम जो उन्होंने इच्छा करी उससे उनके 4 पुत्र जन्म लिया था, जिनका नाम है सनक, सनंद, सना तथा सनत कुमार। शरीर से स्वयंभू मनु एवं एकमात्र पुत्री शत्रुपा ये पैदा। कुछ स्थानों के ऊपर ब्रह्मा जी के 59 यानी कि 59 पुत्रों का वर्णन भी है, जिसके अंदर 11 रुद्र, 14 मनु और 8 वसु, इनको भी सम्मिलित किया गया है। इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी चीजें अपने को नजर आती हैं वो सभी ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित या प्रोड्यूस की गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो कश्यप ऋषि हैं वो उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया है। उनकी जो एक रानी थी जिनका नाम था अदिति, वो उम्र में सबसे बड़ी नहीं थी किंतु हृदय से सर्वाधिक प्रिय थी कश्यप ऋषि को। और इसीलिए क्यों प्रिय थी? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सात्विक थी, बहुत ही सदाचारी थी, बहुत ही आज्ञाकारी थी। और इसी वजह से सारे देवताओं का जो जन्म है वो इन्हीं से माना गया है, कश्यप ऋषि और अदिति, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक और पुत्री थी दक्ष प्रजापति की जिनका नाम था धनु, जिनसे सारे दानवों का उत्पत्ति कश्यप ऋषि द्वारा मानी गई। और इन्हीं से उत्पन्न हुआ था राहु, यानी कि इनका पुत्र था विप्रचित्ति और उनका विवाह हुआ सिंहिका से। एक बहुत ही पराक्रमी राक्षसनी थी। तो विप्रचित्ति और सिंहिका का जो पुत्र हुआ वो था राहु, जिसके बारे में A to Z मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको इस वीडियो में मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और ब्रह्मा जी के विभिन्न जो पुत्र हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में बताया। धन्यवाद।